Hello students, already we completed practice set 2.4. Now we are going to start practice set 2.5. Before going, first of all we have to learn the basic concept in practice set 2.5. See here, concept, total 4 concept here, but ये जो 3 concept है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों क्या है, सिमिलर है. पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0. ये 3 कंडीशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड है डेल्टा होता क्या एक्चुअल में. तो डेल्टा का सिंबल का नेम क्या है बताओ, डेल्टा. तो डेल्टा का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट. क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो डेल्टा है इसको डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इतना ही. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2.4 में किया था, बट वो फार्मूला मेथड था. तो उसके अंदर फार्मूला हम लोग पूरा यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. बट अगर वर्ड आएगा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना है तो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, बाय डेल्टा साइन. ये सिंबल है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या करना है, वैल्यूज चेक करना है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा क्या आ गया, 0 आ गया. डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0. मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने के बाद अगर मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. तो कंडीशन क्या होगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. अब रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है रियल नंबर. द नंबर विच इज ड्रॉन ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर. मतलब ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव इंक्लूडिंग विथ 0. तो मतलब रियल नंबर. तो जो नंबर लाइन पर ड्रॉ होगा वो रियल नंबर होगा. इक्वल का मतलब क्या, अभी हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर मुझे 2 वैल्यूज मिलती है, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एनी ऑफ द वेरिएबल. तो मुझे 2 वैल्यूज मिलती है. बट इस केस में क्या होगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यूज होगा, इक्वल का मतलब क्या, जब x इज इक्वल टू 1 हो गया फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 1. मतलब क्या, जो वैल्यूज होगी x और y और m कोई भी वेरिएबल की, इट शुड बी इक्वल, सेम होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए. उसी को बोलते हैं रियल एंड इक्वल. अब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्या आ गई, 0 आ गई. तो फिर क्या बोलेंगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल. रियल तो होगा क्योंकि रियल नंबर पे ड्रॉ है, बट अनइक्वल. अनइक्वल का मतलब क्या कि सपोज एक x की इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया. तो 1 और 5 दोनों रियल नंबर तो है बट इक्वल है क्या, नहीं, ये 1 है और ये 5 है. तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल. मतलब रियल तो होगा बट अनइक्वल होगा. जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही सॉल्व करते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. मतलब 2.4 में जितने भी हम लोग ने सम सॉल्व किया था बेस्ड ऑन दी, बिकॉज किसी का भी आंसर सेम नहीं आया था. सब क्या था, रियल था बट अनइक्वल था, कोई भी वैल्यू सेम नहीं थी. नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, डेल्टा इज लेस देन 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. मतलब क्या, वो रियल नहीं होगा. मतलब क्या, जो नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं होगा. So this is the basic concept. And now see the question number 4. The quadratic equation whose roots are alpha and beta. तो अल्फा एंड बीटा के जब फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ए फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. कौन से फॉर्म में, जब अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहेगा. कौन से फॉर्म में, जब अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, इसको बोलेंगे अल्फा एंड इसको हम लोग बोलते हैं बीटा. अल्फा को ऐसे डिनोट करते हैं एंड बीटा को बी लिख के और नीचे बी लाइन, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. एक किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब अल्फा और बीटा गिवन रहेगा तो ये उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम, फिलिंग द गैप्स एंड कंप्लीट. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और ए बी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5. और नेचर ऑफ रूट्स ए भी गिवन रहेगा. ये जो 2 ब्रैकेट दिख रहा है, ए फर्स्ट वन और ए सेकेंड वन, ये दोनों क्या है, एम्प्टी है. तो मतलब क्या, मुझे इसके बेस पे, ये दोनों के बेस पे ए वाला है इसके लिए और सेकेंड वाला इसके लिए. तो मुझे देख के बताना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, डेल्टा.
डेल्टा की वैल्यू क्या आई 5 आई, डेल्टा की वैल्यू क्या आई 5, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा की वैल्यू क्या आई 5, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम लोग ने कंडीशन देखा तो क्या है, जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, क्या है होगा, रियल एंड अनइक्वल। अब सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -5 है, तो -5 मतलब डेल्टा जो है वो लेस देन 0, तो लेस देन 0 रहता है तो क्या होता है, नॉट रियल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सम ऑफ द रूट्स -7 ए बी गिवन है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ए गिवन नहीं है। अभी उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या है दिया हुआ है, 5 दिए हुए हैं, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, मैंने एक फॉर्मूला बताया, जब कौन सा अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहेगा तो क्या होता है फॉर्मूला हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इन दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और एक्स एज इट इज है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5, ये मुझे फाइनल मिला, तो यही मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इफ अल्फा इंटू बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे सिर्फ इतना गिवन है, क्या आंसर जो है दिया हुआ नहीं है, तो क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बट कौन से फॉर्म में है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो पहले मैंने कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी कभी अल्फा और बीटा नहीं दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, -4 पहले, बट क्वेश्चन में माइनस पहले से, तो -4 a मीन्स वॉट 2, सो निगेटिव निगेटिव विल गेट कैंसल, तो 2 2 जा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ए मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 2, तो -3/2, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -3/2, तो वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, बस इतना ही सॉल्व करना था। नंबर 4, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मैंने मतलब बताया, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वी आर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1, तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1, सो 7 का स्क्वायर 49, 4 1 जा 4, सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 इट बिकम्स 53। नाउ सी सेकेंड सम, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, जो भी वेरिएबल है y है तो यहाँ पर ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 10, अगेन बी स्क्वायर -4ac, -5 द होल स्क्वायर -4, ए इन द प्लेस ऑफ 2 एंड सी इन द प्लेस ऑफ 10, सो -5 का स्क्वायर 25, बिकॉज निगेटिव निगेटिव विल गेट पॉजिटिव, सो 4 2 जा 8 और 10 एज इट इज, 8 10 जा 80, तो 80 में से 25 आया तो कितना गया, तो कितना आएगा 55, बट साइन ऑफ बिगर नंबर, तो विच इज बिगर नंबर 80 के साइन क्या है माइनस, तो इसीलिए क्या आएगा -55। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, √2 द एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0, अगेन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
ए की वैल्यू क्या है √2 एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 2√2. अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज वॉट √2 एंड सी 2√2. तो 4 का स्क्वायर 16. अभी देखो 4 2 ज़ा 8, √2 इट बिकम्स 2 ओनली, तो 8 2 ज़ा 16, तो 16 माइनस 16 क्या आंसर आ गया 0. एक क्या आया ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, और एक क्या है डेल्टा लेस देन 0, और एक क्या है डेल्टा इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक सॉल्व करना था. तो मतलब ये क्या हो गया डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल नॉट रियल, और ये क्या हो गया रियल एंड इक्वल. That's it for today. You have to solve all the sum which I teached you today 2.5, and remaining question number 3 will start tomorrow. Thank you.